नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, दी गई अक्षर श्रृंखला के अगले दो पद ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें दो पद ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए क्या है, जे है, यहाँ एल है, ओ है, एस है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, दो क्वेश्चन मार्क है और दोनों जगह आपको भरना है। तो सबसे पहला बात है दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, ये मान याद रखिए, ये जो है इसका मान याद रखिए। तो क्या है, जे कितने में आता है तो 10 में आता है, एल कितने में आता है तो 12 में आता है, ओ कितने में आता है दोस्तों तो 15 में आता है, एस कितना में आता है तो 19 में। अब देखिए ये सीरीज किस तरह से चल रहा है, 10 से यहाँ पर बढ़ के कितना हो जा रहा है तो 12, तब +2 हो गया। यहाँ से फिर एल से बढ़ के ये कितना हो जा रहा है तो 15, तो कितना प्लस हो रहा है तो +3 हो रहा है दोस्तों। फिर यहाँ से 15 से ओ से एस कितना हो रहा है तो ओ 15 में है, एस 19 में है, तो यहाँ प्लस कितना हो गया दोस्तों तो 4 हो गया। तो जब बढ़ रहा है 2 3 4, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा दोस्तों तो 4 के बाद अबर में 5 हो जाएगा, तो 19, एस 19 में आता है, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा तो 24 होगा दोस्तों। और 24 में क्या आता है तो x आता है, क्या आता है तो x, तो यहाँ x आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 2 3 4 यहाँ +5, ठीक है, 19 5 24। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए अबर में क्या प्लस होगा तो +6 हो जाएगा, तो यहाँ x है, तो x में ये कितना में आता है 24 में, तो 24 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा दोस्तों। और 30 तो होता नहीं है, 26 में जेड होता है, 26 में जेड होता है, तो फिर है क्या आएगा 1 2 3 4, 26 27 28 29 30, तो 4 में क्या आता है दोस्तों तो डी आता है, क्या आता है डी। 1 में ए आता है, 2 में बी आता है, 3 में सी आता है और 4 में डी आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों तो डी हो जाएगा। यानी क्या आएगा तो एक्स और डी आएगा, क्या आएगा तो एक्स और डी। तो सही आंसर क्या हो गया तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस आप लोग को मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, क्या है कि मान जरूर याद कर लें, ए से जेड तक मान जरूर याद कर ले और अपोजिट याद कर ले, वो भी याद कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से दी गई आकृति में विषम आकृति को चुने। तो विषम आकृति क्या है सो देखिए, इसमें देखिए सबसे पहला बात, ये 6 2 2 4 2 6 है, ये 4 है, इसमें 3 है और इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई रेखा नहीं है, इसमें 6 रेखा है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। और एक चीज और गौर करने वाली बात है दोस्तों, इसमें दो यो जीरो बना है, इसमें 2 जीरो बना है, इसमें 2 जीरो बना है और इसमें 1 जीरो बना है। इसमें सफेद है, इसमें सफेद है, इसमें सफेद, इसमें काला है। तो विषम आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों तो डी होगा, क्या होगा डी। तो यहां सही आंसर क्या होगा दोस्तों तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई पदों की श्रृंखला के अगले पद को ज्ञात करें। अगला पद क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, ये है यहां पर 3 ई 9 जी, ये 27 आई है, ठीक है, यानी 3 है 9 है 27 है। तो ये सीरीज कैसे बढ़ रहा है सो देखिए, ये 3 तिया 9 और यहां से 9 तिया 27, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं यहां से तो क्या होगा 27 तिया 81, क्या हो जाएगा दोस्तों तो 81 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब इसमें देखना है तो ई कितने पर आता है तो 5 पर आता है दोस्तों, जी कितने पर आता है तो 7 पर आता है, आई कितने पर आता है तो 9। तो यहां से यहां आने में +2 हो गया, क्या हो गया दोस्तों तो +2। फिर यहां से यहां आने में +2 हो गया, ठीक है। तो फिर यहां से यहां आने में क्या होगा तो +2 होगा, तो +2 होगा तो क्या है
यहाँ पर आई है, आई मतलब ये 9 पर आता है। आई जो है हमारा कितने इसका मान है दोस्तों, तो 9 है, 9वें नंबर पे आता है। तो 2 प्लस कर दीजिए, तो 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, तो 11 नंबर पर आता है के आता है दोस्तों, क्या आता है के, तो 81 के होगा, 81 के हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने में सर्वोत्तम हो। अब देखिए क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ है दोस्तों, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपको देखना कि सबसे बड़ा अंक किधर है। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ 49 है, यहाँ 64 है, यहाँ 169 है दोस्तों। तो देखिए ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो ऐसा हम क्या करें कि ये सभी का जोड़ के स्क्वायर हो जाए। तो देखिए दोस्तों अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ए, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो 3 3 6 1 7 कितना हो गया, 3 3 6 1 7। तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 49 आ गया दोस्तों, ये तो आ गया। अगर इसी मेथड से ये भी आता है तो हम यही मेथड आगे भी यूज करेंगे। तो 4 3 7 1 8, तो ये 8 का स्क्वायर है यानी 64। तो वही करेंगे ये भी दोस्तों। तो ये 69 किसके, 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का। तो 4 और 2 6, 6 हो गया। अब यहाँ कितना लिख दें हम, 6 हो गया, तो 13 का होता है। तो 13 में आप 6 को माइनस कीजिए, तो 13 में 6 हो गया, तो 6 7 13 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 हो जाएगा। तो 7 4 11 और 2 13, 13 हो गया। 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 हो गया। कितना हो गया, तो 169। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ क्या आएगा, तो 7 आएगा। क्या आएगा, तो 7। तो सही आंसर हो गया आपका सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है, राजू अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। राजू है, एक लड़का है दोस्तों, वो जो है उसका घर मान लिया जाए यहाँ है, और ये इधर इस तरह जब होता है तो ऊपर जो है, देखिए यहाँ हम बना देते हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, ये उत्तर जो है कितना चला, तो 10 मीटर, ये 10 मीटर दोस्तों, ये 10 मीटर चला उत्तर दिशा में। अब आगे देखिए, ये 10 मीटर चला दोस्तों, कितना, तो 10 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो यहां से इसका बायां इधर होगा, और ये कितना चलता है, तो 25 मीटर चलता है दोस्तों। फिर बोलता है फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो यहां से अब अगर बायां नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, और वो 40 मीटर चलता है। कितना, तो 40 मीटर। उसके बाद फिर बोलता है फिर दाएं मुड़ता है और फिर वह 5 मीटर पैदल चलता है। तो दाएं उसका किधर हो जाएगा, जिधर मेरा बाएं है उधर, यानी इधर ये 5 मीटर चलता है। कितना, तो 5 मीटर चलता है दोस्तों, पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है। कुछ प्रश्न उठ रहा है दोस्तों। राजू अपने घर से 10 मिनट उत्तर चलता है, बाएं मुड़ता है 10 मिनट, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 मिनट। तो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया टाइपिंग में दोस्तों, कि वह जहां शुरुआत बिंदु था उस जगह से वह किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से वो किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, यही प्रश्न था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि वो किस दिशा में, वो तो यहाँ आकर के रुक गया है, वो यहाँ आकर के रुक गया है। तो देखिए ये 25 मीटर है, यहाँ हम बताए थे यहाँ से वो चला था, तो यहाँ ऊपर गया उत्तर गया और नीचे दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। तो इसको ऐसे सीधा खींच दीजिए, ठीक है। हम 1 मिनट कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए।
देखिए दोस्तों, यहां से क्या है, वो इसको इधर खींच दीजिए, बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब हम देखिए, ये हमारा उत्तर हो गया, उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये दिशा है सो दक्षिण हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है दोस्तों कि वह अपने जो प्रारंभिक स्थान है जहां से चला था वो किस दिशा में है, तो ये तो यहां से दक्षिण है। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम यहां लेते हैं तो ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया, और ये यहां से क्या हो गया, तो पश्चिम हो गया दोस्तों। अब वो किस दिशा में है, तो यहां से आप देखिए, ये यहां से अगर लेते हैं तो वो किस दिशा में है, तो पश्चिम दक्षिण दिशा में दोस्तों। किस दिशा में है, तो पश्चिम दक्षिण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम लिखिए या पश्चिम दक्षिण लिखिए। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर पर दोस्तों, छठा नंबर पर है, यदि नीला को हरा कहा जाए, हरा को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल और लाल को पीला कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होता है। अब इतना लंबा प्रश्न आपको पढ़ना नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। तो क्या करना है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, अंतिम क्वेश्चन को पढ़िए, कि क्योंकि देखिए इस तरह का प्रश्न सारे लोग बनाते हैं। तो आप अंतिम को लाइन को पढ़िए कि दूध का रंग कैसा होता है, तो दूध का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है, सभी को जानते हैं। अब सिर्फ हमको देखना कि सफेद को क्या कहा जाता है, तो यहां पर है हरा को सफेद कहा जाता है, ये गलत हो गया, तो सफेद को लाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सफेद को लाल कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लाल होगा दोस्तों। सही आंसर डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न है आपका, किसी खास कोड में गुड एंड बैड को 725, वन एंड ऑल को 932 और दिस इज गुड को 154 लिखते हैं, तो इस कोड में वन को कैसे लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का एग्जाम में, हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न रहता है दोस्तों, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कैसे बनेगा। सो गुड एंड, देखिए गुड एंड बैड, ये हुआ दोस्तों, और इसको 725 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 725। फिर है वन एंड ऑल, वन एंड ऑल, इसको लिखते हैं 932। क्या लिखते हैं, तो 932 लिखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं ताकि समझ में आए। देखिए 932 लिखते हैं। उसके बाद बोल रहा है दिस इज गुड, दिस इज गुड, तो दिस इज गुड, इसको 154 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 154 लिखते हैं दोस्तों। अब समझने वाली बात है दोस्तों, यहां समझिएगा अच्छी तरह से। तो यहां पर है दोस्तों, यहां पूछ रहा है कि वन का कोड क्या है, वन का पूछ रहा है। अब देखिए कि ये जैसे पहला में है गुड, तो गुड और कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें भी नहीं लिखा हुआ, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो गुड, अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, कौन सा अंक मिल रहा है, तो ये 7 है, तो इसमें 7 नहीं है। 2 है तो 2 भी नहीं मिल रहा है। 5 है तो हाँ देखिए यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, यानी गुड का कोड क्या हो गया, गुड का कोड जो है सो 5 हो गया दोस्तों। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद है एंड, देखिए एंड यहां पर है और एंड यहां पर भी है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, सब दोनों में 5 तो खत्म हो गया। देखिए यहां 2 मिल रहा है और यहां भी 2 मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, और दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। तो एंड का कोड क्या आया, तो एंड का कोड 2 आया दोस्तों। अब यहाँ बैड बचा हुआ है और हमसे पूछ रहा है 1, तो 1 तो इसमें भी नहीं है, 1 यहाँ है सिर्फ, ठीक है, तो 1 यहाँ है और कहीं है, देखिए तो कहीं नहीं है। तो 1 का कोड 9 और 3 है, तो हमको सिर्फ खोजना, इतना लंबा हम आपको बताए लेकिन इतना लंबा आपको देखना नहीं, सिर्फ देखना है कि क्या है कि 1 किस किस में है।
तो 1 जो है हमारा, देखिए ONE कितना है इसमें, सिर्फ दूसरी लाइन में है और किसी में भी नहीं दोस्तों। तो इसका कोड क्या होगा, 9 और 3 होगा। ठीक है, यानी 9 होगा या 3 होगा, क्योंकि ऑल भी है तो हो सकता है एक ऑल का होगा 9 या फिर 1 का होगा ऑल 9। तो इसमें होगा 1 का 9 या 3, दोनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 9 अलग है और 3 अलग है। तो इस तरह से प्रश्न जब भी आए तो इसको डाटा अपर्याप्त कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ होना चाहिए 9 या 3, दोनों में कोई भी। ठीक है, लेकिन इस तरह से लिखा नहीं है, 9 अलग दे दिया है, 3 अलग दे दिया है, तो ये डाटा अपर्याप्त है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। अब प्रश्न दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को ट का ड तथा मोर देन दैट को स प का लिखा जाता है, तो उस भाषा में दैट के लिए कौन सा शब्द होगा। तो इसको पहले लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, या यहां भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं। नो मोर फूड, ठीक है। अब यहां सिर्फ दैट का बोला, चलिए लिख देते हैं दोस्तों, नो मोर फूड। ठीक है, इसको लिखा जाता है ट क ड, ये लिखा जाता है। फिर मोर देन दैट, अब इसको लिखिए मोर देन दैट, ये लिख दिए दोस्तों। और इसको लिखा जाता है क्या, स प क, स प और का लिखा जाता है। ठीक है, तो उस भाषा में दैट कैसे लिखा जाएगा। अब दैट है कहां, सिर्फ इसमें है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो कहां है दोस्तों, दैट सिर्फ यहां है और किसी में नहीं है। ठीक है, अब देखिए नो, इसमें नो है लेकिन नो इसमें नहीं है। मोर यहां है, ठीक है, और यहां भी है। अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो ट नहीं है, का ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, यानी मोर का, ये मोर का मान क्या हो गया, तो का हो गया दोस्तों। ठीक है, ये तो हमारा खत्म हो गया। अब है फूड, फूड यहां भी नहीं है, देन भी नहीं है और कोई नहीं मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, अब जो है पूछ रहा है दैट, क्या दैट, तो दैट है और देन है, तो सा और पा दोनों में कोई भी हो सकता है। सा और पा दोनों में कोई हो सकता है, क्योंकि देन या दैट दोनों में कोई भी हो सकता है। दैट का भी सा हो सकता है, देन का भी सा हो सकता है। तो हमसे पूछ रहा है दैट का, तो दैट का क्या हो सकता है, सा हो सकता है या पा हो सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। अब 21 को हम क्या करें कि 36 हो जाए, जो मेथड यहां यूज करेंगे वही मेथड हम यहां यूज करेंगे। तो अगर हम दुगना करते हैं 21 गुने 2 तो कितना आ जाता है, 42 आता है। और 42 में अगर हम 6 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा दोस्तों। ये तो आ गया, वही मेथड हम यहां यूज करेंगे। तो यहां करेंगे, क्या करेंगे, 13 गुने 2 यानी 26, और यहाँ 6 घटाए थे, अभी हम 6 घटा देते हैं, और जब इसको घटाते तो कितना आता है, 20। अब देखिए 20 है कि नहीं, तो 20 है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हो गया, यानी 20 हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर बोल रहा है, पुणे PUNE को SXQF CITY, ठीक है। तो पुणे को SXQF लिखा जाता है, तो सिटी को क्या लिखा जाएगा। अब यहां आपको मान आद होना चाहिए दोस्तों। तो P, एक थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, देखिए दोस्तों PUNE
ई, ये है दोस्तों। तो पी का कितना होता है मान, तो 16, यू का कितना होता है 21, एन का कितना होता है 14, ई का कितना होता है तो 5। तो अब है एस एक्स क्यू एफ, अब इसको लिखे एस एक्स क्यू एफ, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है, तो इसका 19 होता है, इसका 24 होता है, एक्स का, क्यू का 17 होता है और एफ का 6 होता है। अब देखिए यहाँ से ये कितना बड़ा है दोस्तों, तो 16 से 19 हुआ तो कितना हुआ, तो +3, 16 3 19। फिर यहाँ से देखिए दोस्तों ये 21 से 24 हुआ तो +3 हुआ। फिर यहाँ जो है 14 से 17 हुआ तो +3 हो गया। फिर यहाँ देखिए ई से एफ हुआ, तो ये अब यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो 5 से 6 हुआ, यानी 1 + 1 हुआ दोस्तों। अब जो रूल यहाँ लागू हुआ वही रूल हम यहाँ CT में लागू कर देंगे। तो CITY, अब इसका मान हमको याद होना चाहिए। तो C 3 में आता है, I 9 में आता है, T 20 में आता है और Y 25 में आता है। अब हम यहाँ आगे लिखते हैं, तो ये 3 में है तो +3 हो जाएगा। जब +3 होगा, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, जब +3 होगा दोस्तों तो ये 3 से कितना 6 हो जाएगा, तो 6 में क्या आता है F आता है। उसके बाद ये 9 में है तो +3 करेंगे, तो +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 12। तो J के बाद क्या होता है, J 10 में आता है, 10 में, ठीक है, 10 11 बात है, J के L होगा, क्या होगा L होगा, ठीक है, 9 3 12। उसके बाद T 20 में आता है, T 20 से याद करने बोले थे दोस्तों कि T 20, ठीक है, T 20, तो T कितना में आता है 20 में। अब फिर +3 हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 में क्या आ जाएगा, तो 23 में W आता है। अब है ये 25, यहाँ 1 प्लस हुआ था, कितना 1 प्लस हुआ था, तो ये 25 में तो +1 कर दीजिए, तो ये 26 हो गया, क्या होगा Z हो जाएगा। तो FLWZ, FLWZ, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो D नंबर हुआ। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।